हेलो दोस्तों, वेलकम टू दिव्य VS। आज हम बिहार डीएलएड में पूछे गए 3 अप्रैल 2024 का जीके का पीवाईक्यू देखेंगे। क्वेश्चन फर्स्ट है, बिहार में ये फर्स्ट क्वेश्चन है, उत्तम आशा अंतरिक्ष की खोज किसने की? उत्तम आशा अंतरिक्ष की खोज 1488 में पुर्तगाली व्यापारी बार्थोलोम्यू डियाज ने की थी। उत्तम आशा अंतरिक्ष को कैंप ऑफ गुड होप भी कहते हैं। यह दक्षिण अफ्रीका का सबसे दक्षिणतम बिंदु है। इसका खोज किसने किया है? बार्थोलोम्यू डियाज ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चूड़ामन राय किस विद्रोह से संबंधित है? चूड़ामन राय चेरो विद्रोह से संबंधित है। किस विद्रोह से? चेरो विद्रोह। ये चेरो विद्रोह झारखंड के पलामू क्षेत्र में 1800 ईस्वी में जनजातियों के द्वारा किया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। संयुक्त राष्ट्र महासभा के अध्यक्ष का कार्यकाल कितना होता है? संयुक्त राष्ट्र महासभा के अध्यक्ष का कार्यकाल 1 वर्ष होगा और महासचिव का कार्यकाल 5 वर्ष। महासचिव 5 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, रॉलेट कानून किस वर्ष पारित किया गया था? रॉलेट एक्ट ये 1919 में पारित किया गया था, जिसका उद्देश्य था भारत में क्रांतिकारी गतिविधियों पर अंकुश लगाना तथा राष्ट्रीय भावना को कुचलना था। इस कानून के तहत संदेह के आधार पर किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार करके उस पर मुकदमा चलाया जा सकता था। इसे बिना अपील, बिना वकील तथा बिना दलील का कानून भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बाराबंदी आंदोलन कहाँ हुआ? बाराबंदी आंदोलन ये दोस्तों 18वीं सदी में बाराबंदी आंदोलन इंग्लैंड में हुआ था। इसका प्रमुख 2 कारण था, ऊन की बढ़ती मांग और तेजी से बढ़ती हुई जनसंख्या के लिए भोजन की कमी। ये बाराबंदी आंदोलन कहाँ हुआ? इंग्लैंड में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एल नीनो किस महासागर में उत्पन्न होती है? एल नीनो प्रशांत महासागर के पेरू तट के पास उत्पन्न होती है। क्या होगा? ऑप्शन बी, पेरू तट। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्लेशियरों के पिघलने और डेल्टा क्षेत्र में बाढ़ आने के कारण क्या है? देखिए, पर्यावरण में जब प्रदूषण बढ़ने से टेम्परेचर धीरे धीरे बढ़ते जाता है, तब ग्लेशियर पिघलने लगता है, जिससे डेल्टाई क्षेत्र और मैदानी भाग में ग्लेशियर पिघलने से बाढ़ आने की संभावना बढ़ जाती है। ये टेम्परेचर कैसे बढ़ता है? जब पर्यावरण या वायु प्रदूषित हो जाता है। इसका ऑप्शन ए होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत में खाद्यान्न उत्पादन की खरीद, वितरण और भंडारण के लिए कौन सी एजेंसी जिम्मेदार है? भारत में खाद्यान्न उत्पादन की खरीद, वितरण और भंडारण के लिए भारतीय खाद्य निगम FCI जिसे कहते हैं, यही जिम्मेदार है। FCI की स्थापना 1965 में की गई थी। इसका मुख्यालय हेडक्वार्टर दिल्ली में है। कहाँ है दोस्तों? दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, लौह अयस्क को गलाने में प्रयुक्त धातु कर्म कोयला है। ये बिटुमिनस होगा। लौह अयस्क को गलाने के लिए बिटुमिनस। सबसे उच्च क्वालिटी का कोयला पूछा जाए तो एंथ्रासाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, चिपको आंदोलन के प्रणेता कौन थे? चिपको आंदोलन के प्रणेता सुंदरलाल बहुगुणा थे। उनके नेतृत्व में जंगलों को अवैध रूप से कटाई को रोकने के लिए 1973 में उत्तराखंड के चमोली जिले में आंदोलन शुरू किया गया था।
सुंदरलाल बहुगुणा को पर्यावरण संरक्षण हेतु 2009 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। चिपको आंदोलन, सुंदरलाल बहुगुणा, ऑप्शन बी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुंबई हाई क्यों प्रसिद्ध है? मुंबई हाई खनिज तेल हेतु प्रसिद्ध है। मुंबई हाई खनिज तेल हेतु प्रसिद्ध है, जो मुंबई नगर से 160 किलोमीटर दूर खंबात की खाड़ी में स्थित है, जिसकी खोज 1973 में हुई थी और वहां उत्पादन 1976 में शुरू की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, संसार की सबसे ऊंची सड़क कहाँ है? संसार की सबसे ऊंची सड़क लद्दाख में है। संसार की सबसे ऊंची सड़क लद्दाख के उमलिंगला दर्रा के पास। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, कोयला किस प्रकार का संसाधन है? कोयला किस प्रकार का संसाधन है? कोयला अनवीकरणीय संसाधन है। कोयला किस प्रकार का संसाधन है? अनवीकरणीय। कोयला अनवीकरणीय। समवर्ती सूची का प्रावधान किस देश से लिया गया है? समवर्ती सूची का प्रावधान ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। समवर्ती सूची में केंद्र और राज्य दोनों कानून बना सकते हैं। जब एक ही विषय पर दोनों नियम बनाएंगे तो केंद्र का नियम मान्य होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान में कितने अनुच्छेद है? भारतीय संविधान में 395 अनुच्छेद हैं, 12 अनुसूचियां तथा 22 भाग है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की कुल स्वीकृत संख्या कितनी है? सर्वोच्च न्यायालय में एक मुख्य न्यायाधीश और 33 अन्य न्यायाधीश होते हैं। टोटल होगा 34। टोटल क्या होगा दोस्तों? 34 सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीश। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सी स्वतंत्रता भारतीय नागरिकों को नहीं है? सरकार की आलोचना करना, ये तो भारतीय नागरिकों को है। यह पूछ रहा है नहीं है। सशस्त्र विद्रोह में भाग लेने की स्वतंत्रता, ये सशस्त्र विद्रोह हथियार के साथ भाग लेने की स्वतंत्रता ये नहीं है। सशस्त्र हथियार के साथ विद्रोह करना ये नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, निर्वाचन में राजनीतिक दलों के लिए आचार संहिता का निर्माण कौन घोषणा करता है? ये आचार संहिता का निर्माण और घोषणा निर्वाचन आयोग करता है। निर्वाचन आयोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, किस आधार पर लोकतंत्र को सर्वोत्तम शासन कहते हैं? निर्णय में देर, इसको नहीं कहेंगे। राष्ट्रीय भावना का अभाव, इसको भी नहीं कहेंगे। राजनीतिक चेतना का अभाव, इसको भी नहीं कहेंगे। किस आधार पर लोकतंत्र का सर्वोत्तम शासन कहते हैं? जनमत पर आधारित। लोगों के वोट पर आधारित होता है ये लोकतंत्र, इसीलिए कहते हैं सर्वोत्तम शासन। जनमत, लोगों के वोट पर आधारित। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकतंत्र के विकास के तीसरे चरण में किस विचार को मान्यता मिली? लोकतंत्र के विकास को, भारत जब स्वतंत्र हुआ लोकतांत्रिक व्यवस्था अपनाया गया, तो इसके विकास में तीसरे चरण में किस विचार को मान्यता मिली? ये मान्यता मिला था, ये राजनीतिक, बहुत सारे लोगों को राजनीतिक समानता का और आर्थिक समानता का मान्यता मिली थी। चलिए दोस्तों, अगर वीडियो स्लो लग रहा है तो आप लोग स्पीड करके देख सकते हैं। और ये जीके का था और साइंस का क्वेश्चन भी हम